हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी बेटा 9th की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 72 और जो हमारी डेट है वो है 28 दिसंबर 2020। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीज़, मतलब कोई भी बीमारी। तो क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि जिज्ञासा दीदी, इज हेडेक अ डिसीज़, के जो हमारा जो सिर में दर्द है हेडेक है वो क्या एक डिसीज़ है। ज्ञान, हेडेक कफ एक्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़, कि वो कहती है कि जो हेडेक है या कफ हो गया मतलब जुकाम हो गया, ये डिसीज़ के जो हमारे बीमारी उसके एक लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। डिसीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहती है कि जो डिसीज़ होती है वो कोई कोई कंडीशन है जिसमें क्या हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, हमारी जो ज़िंदगी की मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह के जी रहा है उसमें कोई भी क्या मॉडिफाई होना, डिस्टर्ब होना हमारी नॉर्मल लाइफ को, उसको हम डिसीज़ बोलते हैं। द सिम्टम्स गिव अ डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल डिसीज़। क्या है, कोई सिम्टम जो है कोई भी डिसीज़ का हमें क्या है इंडिकेशन, हमें मतलब हमें सतर्क कर देता है कि हमें कोई डिसीज़ होने वाली है। डिसीज़ में बी फॉर शॉर्ट टाइम लाइक कोल्ड कफ और लॉन्गर टाइम पीरियड लाइक डायबिटीज़। जो डिसीज़ होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो, जैसे हमारा कफ हो गया, कोल्ड हो गया, और लॉन्ग टाइम के लिए जैसे इवन लाइफ टाइम चला जो जो डायबिटीज़ है। दे मे बी लाइफ थ्रेटन आल्सो लाइक कैंसर। ये एक कैंसर की तरह लाइफ थ्रेटन भी हो सकती है, जिसे मतलब ज़िंदगी के इसमें क्या है हमें डर रहता है कि ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं हम कि अ पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिसीज फ्री इज डिपेंड ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एंड ही एंड शी नीड्स टू बी डायग्नोज फॉर द सेम। कि जो पर्सन है उसकी जो हेल्थ है वो पुअर भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा डिसीज़ फ्री है वो क्या है बहुत सारे जो फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड करती है, और उनको हमें क्या है डायग्नोस्ट हमें करवाना चाहिए। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि वैन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, कि हम कब कहेंगे कि एक पर्सन जो है वो डिसीज़ से क्या है सफरिंग है, मतलब उसको डिसीज़ हो रही है। हम कब कहेंगे पहले तो एक कंडीशन वन क्या कब कहेंगे हम कि वैन अ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, कि जब जो पर्सन की जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहा है अगर उसकी वो डिस्टर्ब हो जाए तो तब हम कहेंगे कि वो डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। या वैन सिम्टम्स जैसे हेडेक हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फिट्स हो गए, अपीयर इन अ पर्सन, की जब ये जो सिम्टम है ये क्या है एक पर्सन में के अपीयर होते, तब हम कहते हैं कि जो वो है डिसीज़ से वो क्या है सफरिंग है, मतलब उसको क्या है डिसीज़ हो रही है। ये तो हमारे हो गए सिम्टम्स कि जब हम कब किसी इंसान को कहेंगे कि वो बीमारी से सफ़र है। अब क्या कॉज ऑफ डिसीज़ के कारण क्या हो सकते हैं। डिसीज़ आर कोज्ड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स। क्या है ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे पैथोजेंस बहुत सारे हैं। पुअर हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तब भी आपको डिसीज़ हो सकती है। अंडर नरिशमेंट है, मतलब आपको पोषण अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जो आपके पेरेंट्स से चला आ रहा है उसके कारण भी आपको डिसीज़ हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन, या आपको अच्छी तरीके से आपका जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या आपको कोई टीका नहीं मिला उसके कारण भी हो सकता है। और क्या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से भी हो सकता है। सुना ना आपने कभी कोई कहता है कि मुझे एलर्जी हो गई, तो आपके जो है कॉजेज ऑफ डिसीज़ ये जो है ये आपके कारण है, किस कारण से आपको क्या है डिसीज़ हो सकती है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि साइन ऑफ द डिसीज़, के जो डिसीज़ है उसके साइन क्या संकेत क्या हैं। दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर डिसीज़। दीज साइंस मे बी रिवील्ड बाय सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी एंड टेस्ट। ये क्या हमें जो साइन होते हैं ये अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी से भी हमें क्या है इसको हम साइन होते हैं, इसको हम पता लग सकता है मतलब कि किसमें डिसीज़ है। सिम्टम क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या होते हैं डिसीज़ के। सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल, कि मैं सिम्टम वो बताते हैं कि हम क्या है अनवेल महसूस कर रहे हैं या रॉन्ग हो रहा है हमारे साथ, सच एज कोल्ड, कफ और लूज मोशन। ये क्या है सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़, ये किसी भी डिसीज़ के क्या है ये सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, कि हम कब कह सकते हैं कि एक जो पर्सन है वो जो डिसीज़ है वो सफरिंग है। तो हमने अभी पढ़ा समझा हमने, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लिख देंगे कि व्हेन अ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, तो हम कहेंगे वो सफरिंग है फ्रॉम द डिसीज़। और जब उसको बहुत सारे सिम्टम्स हो जैसे कफ, कोल्ड, ये ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज़ फ्री सेम, क्या
हेल्दी स्वस्थ होना या किसी रोग से मुक्त होना क्या एक ही चीज़ है? नहीं, ये क्या अलग अलग चीज़ें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? नो, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीज फ्री इज़ डिफरेंट। जस्ट लाइक अ पर्सन हैज़ अ फीवर, कि अगर किसी इंसान को क्या है, फीवर हो गया, बुखार हो गया, बट नाउ ही इज़ क्योर्ड, लेकिन जब उसका बुखार था, लेकिन अब क्या है, उसका बुखार सही हो गया, बट लेकिन वो जो पर्सन है वो डिसीज़ फ्री तो हो गया, लेकिन जो उसमें कमजोरी आई वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या है, ये बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज़ जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अगर वो पर्सन तो सही हो गया लेकिन अभी क्या है, वो हेल्दी नहीं हुआ। ऐसे जुकाम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़, के कोई भी जो डिसीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, सिम्टम्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ आर द इंडिकेशंस दैट वी फील एज बीइंग और रॉन्ग अनवेल, के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें डिसीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं कि हमको क्या है, डिसीज़ होने वाली। और ये हमारे क्या है, लूज मोशन होना, कफ होना, हेडेक होना, वोमिटिंग आना, ये सब क्या हमारे डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बेटा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज़, के जो डिसीज़ हैं उसके बहुत सारे क्या हैं, कॉजेज हैं, वो क्या है, वो हमारे ये हमने अभी समझा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि बहुत सारे पैथोजेंस हैं, इसका कारण हो सकते हैं, पुअर हेल्थ हो सकती है, लैक ऑफ नरिशमेंट हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपको ये दिखा रखा है कि अच्छे रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, हेल्दी मील्स खाइए, सोशल सपोर्ट रखना चाहिए, स्ट्रेस रिड्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या है, अपनी हेल्थ को क्या है, अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी 9th की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में जो बच्चे चैनल पे नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बेटा हिट कीजिएगा। और जो बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसे ही एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।